लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स। एक दिया हुआ है, बाकी के 5 निकालने हैं। और एक बात और बताई गई है, क्या कह रहे हैं ये, कि ये जो एक्स है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। ये जो एक्स है एंगल है क्या? एक्स को एंगल ही तो बोलेंगे, वैसे कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह कौन आ गया? एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे? एंगल। और वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड से। तुम्हारे दिमाग में पिक्चर घूम जानी चाहिए। 180, 0, 90, 180, 270। तो 180 से कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। इतनी बात पक्की है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। तो cos x की वैल्यू क्या है? -1/2। इसके दो मेथड है, एक आइडेंटिटी वाला मेथड और एक ट्राइंगल वाला मेथड। मैं तुम्हें दोनों मेथड बता दूंगा, तुम्हें जो ठीक लगे वो चूज कर लेना। तो पहले आइडेंटिटी वाला मेथड करते हैं हम लोग। कॉस से साइन निकालने वाली आइडेंटिटी क्या होती है? वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू स्क्वायर एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी लिखाई है ना, बोला तो है याद। 1 - cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी 10th में पढ़ी थी और अभी मैंने भी लिखा दी है। अच्छा, इसमें मैं कॉस की वैल्यू रख दूं -1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। 4 × 1 = 4, 4 - 1 3/4। और इधर ये क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हटा के रूट लगा दें तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? +-3/4। 4 रूट से क्या? तो ये +-√3/2। अब इसमें प्लस की वैल्यू लेंगे या माइनस की? सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन थर्ड में साइन कैसा है बोलिए? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3/2। कोई दिक्कत? साइन आ गया, कॉस आ गया। अब क्या फाइन कर लें? टेन। तो टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वैल्यू रख दें, साइन एक्स की क्या है? -√3/2 और कॉस एक्स की माइनस से माइनस, 2 से ये 2। क्या आ गया? आ गए साइन कॉस 10। अच्छा, साइन कॉस 10 आ गए तो क्वाड्रेंट में 10 कैसा है? प्लस एड शुगर 2। तो थर्ड में टी 10 कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ही आया ऑटोमेटिकली। और ये दोनों कैसे थे? कॉस। थर्ड में कॉस कैसा है? नेगेटिव। बना के दिखाऊं क्या क्वाड्रेंट? समझ पा रहे हो सब? तो थर्ड में कॉस नेगेटिव है और थर्ड में साइन नेगेटिव। कौन कौन पॉजिटिव है? टेन और कॉट। अच्छा, आइडेंटिटी से जो तीनों वैल्यू आ जाए, साइन, कॉस, टेन, तो बाकी तीन के लिए रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मैं सेक एक्स निकाल रहा हूं तो वो क्या होता है? 1/cos। तो cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? जैसे मैं कोसेक एक्स निकाल रहा हूं, क्या होगा? 1/साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल -2/। और जैसे मैं कॉट निकाल रहा हूं तो किसका रेसिप्रोकल है? तो 1/10x। तो 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल यही तो होगा। √3 का ये होगा। कैसे आया? समझ में आया? बताओ कैसे आया ये?
किसका? 1/10 कैसे आया ये? 1/√3 कैसे आया? तो किसका हुआ है? ये 10x की वैल्यू दिख रही है, कितनी है? √3। इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं? और जब 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 नहीं हो जाएगा इसका? ऐसे आया है। ये 10 की 3 √3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/√3। ये साइन की वैल्यू क्या थी? -√3/2, उसका रेसिप्रोकल। ये कॉस की वैल्यू -1/2, उसका रेसिप्रोकल। अब क्लियर है? ये कौन सा मेथड था इसका? आइडेंटिटी। अब मैं बताता हूं ट्राइंगल मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड मेथड। देखो ट्राइंगल मेथड में क्या होता है, एक्स तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है ही, तो ये -1/2, थर्ड में कॉस नेगेटिव है ना? तो हम इसको कॉस को क्या लिख सकते हैं? माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल हमने बना लिया, और बेस कितना रख लें इसका? 1। हाइपोटेन्यूज कंपैरिजन होगा ना? नहीं समझ आया? ये थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस लगा है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन, तो बेस 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। अब पाइथागोरस से ये एंगल एक्स है, ये वाला, ये ट्राइंगल का नाम है एबीसी। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? क्या होगा पाइथागोरस से? AC² इक्वल टू AB² प्लस, लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AC की जगह 2 रख दिया, AB निकालना है, BC 1। ये इधर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 इक्वल टू, तो AB² इक्वल टू 3। तो AB की वैल्यू क्या आ गई? AB में प्लस माइनस नहीं लगेगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर हटा के प्लस माइनस लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया? तो मैं बोलूंगा AB क्या है? लेंथ, एंड लेंथ कैन नॉट बी, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगा है। मैथ में क्या है, बिल्कुल बारीक चीजों से पढ़ाई होती है। छोटी छोटी चीजें अगर मैं बता दूंगा या तुम समझ लोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा मिनिमम मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, अब जो जो चाहिए वो बड़े आराम से आ जाएंगे। तो पहले मेन 3 निकाला करो, साइन कॉस और टेन। तो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड के हिसाब से अब साइन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? साइन एक्स का क्या होगा? थर्ड में साइन नेगेटिव होगा, और साइन P/H नहीं होता है क्या? इसका ये परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला है, ये कितना आ गया? √3। ये बाद में आया है ना, पहले से तो नहीं था। हाँ, तो बताओ इसका परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। आ गया साइन एक्स, और टेन एक्स का फॉर्मूला इसके हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा है? पॉजिटिव। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √3 बेस 1। आ गए? कौन कौन आ गए? कॉस, साइन और टेन। क्लियर है? ये तीनों ऐसे ही आएंगे रेसिप्रोकल करके। इसके आगे कॉमन ये वाला है, सेक, कोसेक और कॉट थीटा लिख दिया। क्या आएगा? कॉट एक्स। इसके लिए इनका रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इधर ये साइन एक्स -√3/2 का रेसिप्रोकल हो गया, और इधर टेन एक्स का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, आया क्या समझ में? इसको नोट कर लें। x is 3/5 एंड x lies in the second quadrant। sin x की वैल्यू गिवन है,
एक्स जो इसका एंगल है, जैसे साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे कौन लिखा हुआ है, एक्स, तो वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। हमें समझ में आ गया। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक और ऐड शुगर टू कॉफी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तभी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आई है, कैसी आई है, ये पॉजिटिव आई है। चलिए, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 where x lies in second quadrant। अब मैं साइन एक्स इक्वल 3/5 में ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल का कोई नाम रख देते हैं, ABCPQRDEF, जो भी रखना चाहो। और ये एंगल हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से या एक्स से, एक्स क्वेश्चन में है तो एक्स आएगा। एंगल ये वह बी पर क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5। एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3। दोनों एंगल बने होते हैं वो क्या होता है, बेस। वी नो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू रख देंगे 5, AB की वैल्यू रख देंगे 3, BC अननोन है अभी। 25 इक्वल टू 9 प्लस BC स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 16, तो BC की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है। अब जैसे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो उसमें मेन कौन कौन से निकालना है, पहले साइन, कॉस और टेन, जिसमें से साइन ऑलरेडी है। भी मैं क्या फाइंड करूंगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का, इसका बेस हमने अब निकाल दिया ना यहाँ पे, तो कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और माइनस में भी तो आएगा BC अपॉन AC। माइनस किस बात के लिए आया है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस कैसा है, नेगेटिव। अब इसमें BC की वैल्यू रख दें, वो कितनी है, 4, और AC कितना है, AC 5। कॉस हो गया। अब कॉस के बाद टेन की बारी। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 भी तो नेगेटिव है, होता है ना 10 नेगेटिव सेकेंड में। परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और बेस BC माइनस AB की वैल्यू 3 और BC की वैल्यू 4। 10x भी आ गया। अब जो रिमेनिंग 3 हैं वो इनके क्या हैं, रेसिप्रोकल। तो हम निकाल रहे हैं कोसेक एक्स। कोसेक एक्स इज 1/sin x। तो sin x की वैल्यू का रेसिप्रोकल कीजिए, 5/3 cos x की वैल्यू। नेक्स्ट, sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल -5/4। cot x रेसिप्रोकल ऑफ 10, 1/10x, 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल। और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा है, पॉजिटिव, सेक एक्स कैसा है, नेगेटिव, और मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होता है और
cosec x, बाकी के चारों नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में आने में? नहीं है, इसको नोट कर लें। अगर सेकंड मेथड से करना चाहें तो कर पाएंगे। ठीक, ये जो 765 पे डिग्री लगा है, ये क्या है? इसका एंगल थीटा है ना, तो ये थीटा की वैल्यू है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो मुझे कुछ लेट करना होगा, तो ये बताओ क्या लूं? एक्स ले लूं, वाई ले लूं, या लूं? थीटा तो यही है ना, इसमें आ रहा है, तो एक्स लेना ज्यादा बेटर रहेगा। थीटा ले सकते हैं, गलत नहीं होगा देखो, पर एक्स लें तो और भी अच्छा है। तो मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब 765 हमेशा आई कांटेक्ट के साथ पढ़ें, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ध्यान मेरी तरफ, मैं लिख रहा हूं तो ध्यान बोर्ड की तरफ। तो 765 थोड़ा बड़ा एंगल हो गया है, और बड़े एंगल को हम किसके फॉर्म में करते हैं? 360 के मल्टीपल में। तो 360 का डबल ट्रिपल, किसका, कौन सी वैल्यू इसके नियर बाय होगी? डबल, मतलब डबल कितना होता है? 720। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 720 प्लस 45 करें तो 765 हो जाएगा। 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 360 प्लस 45। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तुम में से कोई इसकी जगह डायरेक्ट ऐसे लिखने में कंफर्टेबल है तो जरूरी नहीं है ये वाली लाइन लिखें, ये तो डिपेंड करता है। अगर तुम्हें डायरेक्ट ब्रेक करना आ रहा है तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करो। ठीक है, अरे किसी की हैबिट में आ गया प्रैक्टिस में कि 2 × 360 होता है 720 प्लस 45। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पहले ये बताओ, 2 को कंसीडर करोगे क्या? 2 को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। रूल किसका लगेगा? 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये सबसे सिंपल वैल्यू होती है। 360 प्लस थीटा का रूल है, हटा दो, बिना कुछ सोचे समझे हटा दो। क्या लिख दो? 45। ना तो साइन माइनस का आएगा, ना ही वैल्यू चेंज होगी, साइन का साइन ही रहेगा, और ये 360 हट जाएगा हमेशा। 360 प्लस है, हटा दिया करो। तो साइन 45 की वैल्यू आ गया समझ में या नहीं आया है? आ गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7। रिप्रेजेंट किससे कर लिया मैंने? एक्स से। -1410 डिग्री को इवेल्युएट करना है। देखिए, एक रूल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे रूल्स आ जाएंगे। यहाँ पर एंगल कैसा है? नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना है कि अगर नेगेटिव एंगल आता है तो पहले वो हटेगा, तब क्वाड्रेंट का कोई रूल चलेगा। मतलब आप ये नहीं देखो यहाँ पे कि 360 के 720, कुछ नहीं देखना है। सबसे जरूरी चीज क्या देखना है यहाँ पे? माइनस साइन कैसे हटेगा। और माइनस साइन हटाने का एक ही रूल है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं? यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब भी माइनस थीटा आता है, ये कौन सा फॉर्म है? माइनस थीटा। 1410 से कोई मतलब नहीं है मुझको, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी लिखी हो, मुझे तो यहाँ पे एक ही चीज नजर आ रही है, कौन सी? माइनस थीटा। ये माइनस हटेगा तब कुछ होगा आगे चल के। तो माइनस हटाने के लिए हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? तो कॉस और सेक के माइनस थीटा क्या हो जाया करेंगे? प्लस। फोर्थ में पॉजिटिव है ना, कॉस माइनस थीटा फोर्थ में कैसा है? पॉजिटिव। सेक माइनस थीटा कैसा? सेक माइनस थीटा कैसा है? फोर्थ में पॉजिटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, एंड रिमेनिंग फोर
रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? मतलब साइन माइनस थीटा होगा तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा होगा तो क्या आएगा? कॉट माइनस थीटा होगा तो? और कोसेक माइनस थीटा होगा तो? समझ गए? बहुत जरूरी बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ऑल पॉजिटिव। साइन, कोसेक पॉजिटिव, टेन, कॉट। और इधर फोर्थ में कॉस और सेक का माइनस थीटा क्या हुआ करेगा? पॉजिटिव। और बाकी जो है साइन, कोसेक, टेन, कॉट, इनके क्या हुआ करेंगे? अभी भी समझ में नहीं आया? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सबके माइनस बाहर आ जाएंगे और कॉस और सेक माइनस को खा जाएंगे। ये खा जाएंगे, ये नहीं निकलने देंगे। ये तो माइनस को खा गए क्योंकि फोर्थ में ये पॉजिटिव है। मैं इस बात को इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? इतना तो मैंने अभी इसके पिछले क्वेश्चन को नहीं दिया। इस एक बात को इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ये 11th और 12th में बहुत ज्यादा क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब ये माइनस थीटा कभी गलत तो नहीं होगा ना, भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ठीक। हाँ, थीटा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए होता है कि ये इनिशियल पॉइंट है। अगर कोई लाइन ओए पर है और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो एंगल नेगेटिव होता है। यहाँ से ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉक तो एंगल पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चले गए तो एंगल नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? अब हम इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने रूल सिखाया आप लोगों को, क्या करेंगे देखिए बच्चों। एक माइनस थीटा क्या होगा? क्या ये माइनस बाहर निकलेगा या नहीं? आएगा बाहर तो माइनस कोसेक थीटा 1410 डिग्री। क्लियर है? अब कर दो अपने एक्सपेरिमेंट। तो 360 का डबल 720, ट्रिपल 1080 और 4 टाइम्स 1440 उसके नियर बाय है। माइनस कोसेक 1440 डिग्री माइनस क्या करूं? 30 डिग्री। अब 1440 डिग्री को हम क्या लिख देंगे? हाँ यस, 4 × 360 डिग्री माइनस, कौन सा रूल अप्लाई करोगे? 360 माइनस थीटा। 360 के मल्टीपल में जो वैल्यू आती है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 4 हो, 400 हो, 40 हो, कोई भी वैल्यू हो, इसका इसके रूल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस 4 को करो इग्नोर। इसको क्या पढ़ोगे? थीटा। तो 360 माइनस थीटा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? जीरो। राउंड पूरा। 360 प्लस करे तो ऊपर और माइनस करे तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये कैसा है? तो ये तो माइनस पहले से लगा हुआ है, और इसका नेगेटिव वाला माइनस ये आएगा कि नहीं? क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो उसका नेगेटिव ही रहा। ये क्वेश्चन में चल रहा था वो माइनस है। ये कौन सा है? क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा? अब बताओ 360 चेंज होता है? नहीं होता। 90 और 270 चेंज होते हैं, 180 और 360 चेंज नहीं होते। तो कोसेक का कोसेक रहेगा कि सेक बन जाएगा? कोसेक।
और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री। क्लियर है क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोसेक 30 की वैल्यू बताएंगे 2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, हो गया। समझ गए? समझ के नोट करो दोनों क्वेश्चन, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा। अब किस में, डिग्री में या रेडियन में? रेडियन में। तो रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। हाँ, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई होता है 180 डिग्री अपॉन पाई से। किसी भी एंगल को जो रेडियन में है, अगर आप उसको डिग्री में लाना चाहते हैं तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, किससे? 180 डिग्री अपॉन पाई। याद रखने का तरीका क्या है? देयर आर टू ऑप्शंस। एक पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई होता है जब रेडियन में लाना हो, और एक 180 अपॉन पाई का होता है जब डिग्री में लाना हो। याद कैसे रखेंगे? जब डिग्री में लाना हो डिग्री न्यूमरेटर में रहता है, और जब रेडियन में लाना होता है तो पाई न्यूमरेटर में। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मैं तो माइंड में दो चीजें रखनी है कि अरे वो सर ने बताया है कि या तो पाई अपॉन 180 होता है या 180 अपॉन किसी एक से होता है। फिर तुम ये सोचोगे कि रेडियन में लाना है तो पाई न्यूमरेटर में रहेगा, और डिग्री में लाना है तो 180 डिग्री न्यूमरेटर में रहेगा। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल, और इसको काटा 60 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। 19 का मल्टीप्लाई कर दें, 1140 आ गया 10 में। ठीक है, अब ये 1140 किसके नियरर है? 1080 के। वो तो 360 का मल्टीपल देखो, बड़ी वैल्यू 360 डबल 720 ट्रिपल 1। मैं क्या प्लस कर दूं कि ये आ जाए? क्या प्लस करेंगे? 60। 1080 को मल्टीपल में लिखें तो 3 इंटू 360 प्लस 60। 360 प्लस थीटा है। कोई क्वाड्रेंट नहीं देखना, कोई साइन नहीं देखना, सीधा सीधा हटा दो। क्या आ गया? 10। और 1060 की वैल्यू होती है √3। क्वेश्चन नंबर 8। 9। 9 देखिए, लेट कर लिया x इक्वल टू साइन -11 पाई/3। किसमें गिवन है एंगल? एंगल गिवन इनटू रेडियन। ठीक है ना? चेंज करेंगे डिग्री में, और डिग्री के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा? इसमें 180 अपॉन पाई का। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल, और 3 से भी कैंसिल हुआ। 60 मल्टीप्लाई कर दें -660। अब ये बताओ, पहले ये माइनस हटाओगे या इसको ब्रेक करोगे? माइनस हटाओगे पहले, बिल्कुल। कौन कौन से रूल से हटाओगे? माइनस थीटा मींस फोर्थ फिक्स है, रट लो, बहुत आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो माइनस निकल आया बाहर। अब 660 को कैसे ब्रेक करोगे? 70 -60, 720 को क्या लिखें? 2 इंटू 360 -60। कौन सा वाला फॉर्मूला? 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में साइन, तो एक माइनस पहले से है, एक और आएगा। क्या आप इसको चेंज करना चाहेंगे 360 के लिए? चेंज करेंगे या साइन का साइन रखेंगे? साइन का साइन रखेंगे, और थीटा क्या आ जाएगा? 60 माइनस माइनस प्लस साइन 60
एंड साइन 60 की वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट किसी? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ।